सभी को नमस्ते। मैं अजय लखोत्रा आज आपके सामने इसलिए आया हूं क्योंकि कल आपने देखा चुने हुए हमारे विधायक के खिलाफ पीएसए के तहत उनको जेल में डाल दिया गया। और ये जेल में क्यों डाला गया? क्योंकि वो अपने लोगों की आवाज उठा रहे थे। एक छोटी सी डिस्पेंसरी का मसला था जिसको इतना बड़ा बवाल बना दिया गया और एक चुने हुए विधायक के ऊपर उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करने का काम किया गया। ये दरअसल एक पीएसए नहीं है, ये सिर्फ एमएलए की आवाज को दबाने का जरिया है। वो पूरे चिनाब वैली के अंदर अकेला आदमी है जो विपक्ष की आवाज बनके वहां पे लोगों के मसले मसाइल को उठा रहा है और उसके ऊपर ये ड्रैकोनियन पीएसए लगा के उसको जेल में बंद करना ये शर्मनाक है और लोकतंत्र के लिए काला दिन है। हम लोग इस चीज की कड़ी मजम्मत करते हैं और ये कहना चाहेंगे कि एमएलए महराज मलिक साहब को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। देखिए, कानूनी तौर पे जो आपकी कार्रवाई, अगर उन्होंने भाषा का कोई संतुलन बिगड़ा तो भाषा का उसके लिए अलग प्रावधान है संविधान में। मैं अब भाषा की अगर आप बात करेंगे तो विक्रम रंधावा जी की वीडियो कल से बड़ी वायरल है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सीधा सीधा कहा कि मैं डीएमओ को आग लगा के जला दूंगा। उसके बाद अभी एक उनके मैंने विधायक की देखी, जो हमारे चनैनी के एमएलए हैं बलवंत सिंह मनकोटिया जी, उनकी वीडियो देखी। वो भी कहीं किसी अफसर को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। तो एमएलए अगर अपने लोगों के काम के लिए नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा जनाब? तो और बोलने के ऊपर, आवाज उठाने के ऊपर अगर पीएसए लगने लगा तो मैं कहूंगा कि ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। ये दिस इज ब्रीच ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो भी इस चीज की कार्रवाई है वो तो लीगली होगी ही, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा ये सब यूटी के असरात हैं। हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं स्टेटहुड वापस हो, स्टेटहुड बहाल हो। ये यूटी के अंदर आज यहाँ पे एक ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो चुकी है कि चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर ऐसे ड्रैकोनियन लॉ लगाए जा रहे हैं और वो अपने लोगों की आवाज उठा रहे हैं। वो कोई किसी की अपराधी की आवाज नहीं, वो आम लोगों की एक डिस्पेंसरी का मसला था जिसको उन्होंने इतना बड़ा कर दिया। हमारी पूरी सॉलिडारिटी है महराज मलिक साहब के साथ। हम ये कहते हैं कि उनके ऊपर जो पीएसए है उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट तो वो करेगा ही अपनी कार्रवाई, लेकिन उससे पहले ही मुझे लगता है कि यहाँ पे इस फैसले को वापस लेना चाहिए, क्योंकि केसेस उनके ऊपर होंगे, लेकिन ये पुराने क्रिमिनल केसेस को आप अगर आधार बना के किसी के ऊपर पीएसए लगाएंगे वो मुझे लगता है वो बिल्कुल गलत है। ये पीएसए ऐसे चीजों के लिए बना जहाँ पे बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी हो जाए जहाँ एक आदमी से किसी को, समाज को खतरा हो जाए, लेकिन एक चुने हुए विधायक से तो मुझे लगता है समाज को कोई खतरा नहीं हो सकता। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है और इसके ऊपर हम सबको सोचने की जरूरत है कि यूटी के बाद हम लोगों के हालात क्या हैं। कल ये आज इन्होंने एक एमएलए को चुने हुए एमएलए को पीएसए के अंदर बंद किया, कल सीएम को कर देंगे, मंत्रियों को कर देंगे। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी सॉलिडारिटी पेश करते हैं महराज मलिक साहब के साथ और जो भी ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। और